बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बहुत ही आसान सी बहुत कम इंग्रेडिएंट में बना रहे हैं एक रेसिपी जिसका नाम है कलकत्ती गोश्त। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनती है लेकिन मज़े में बेहद जायके की होती, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और फटाफट बनती है। आप देख के खुश हो जाएंगे कि इतनी जल्दी और इसमें कोई भी ज़्यादा काम नहीं है। औरतें सारी मेरी बहनें बहुत खुश हो जाएंगी आज की ये रेसिपी देखकर। तो हमें इसमें क्या चाहिए? इसमें हमने लिया है गोश्त हमने लिया है बीफ का। तकरीबन हमारे पास है 750 ग्राम, 3 पाव के करीब। और इतनी ही तकरीबन हमने इसमें ली है प्याज को हमने मोटा मोटा रफली चॉप किया है, बहुत हमें फाइन नहीं चाहिए इसके लिए। तो गोश्त हमने मिक्स लिया है, आप बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, मटन, चिकन में तो ज़रा ये थोड़ा सा इसको ट्रिकी होता है बनाना, लेकिन उसमें बहुत मज़े का बनता है। बीफ और मटन में तो बेइंतहा मज़े का लजीज बनता है। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे अपने किसी भी मेहमान के लिए, घर वालों के लिए, तो वो आपसे पूछते रहेंगे कि ये रेसिपी आपने कहाँ से ली है। बहुत मज़े की और लजीज रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए हम इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या चाहिए इसमें? कम इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए सिर्फ नमक अपने जायके के हिसाब से, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। ये हमारे पास 1 चाय का चम्मच है। काली मिर्च है, इसको हमने मोटा मोटा कूटना है, पिसा हुआ नहीं लेना हमें। और हमें चाहिए ये लाल वाली मिर्च गोल, ये इसको रेड चिली, वो बटन चिली भी बोलते हैं, ये हमें चाहिए। ये हमें कितनी चाहिए? ये हमें 15 से 20 दाने चाहिए। यहाँ एक मुट्ठी ले लें, अपने हिसाब से ले लें जितना आपको इसमें मिर्ची पसंद है। ज़्यादा अगर चाहिए तो थोड़ी और डालें, अगर कम चाहिए तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं। तो हमने ली है ये इतनी मिर्च, ये आप देख लें 15 से 20 हमारे पास ये मिर्ची है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम घी, ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डालें। ये हमने पैन में डाल दिया है घी। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले ये गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से मिक्स किया हमने। इसको हम थोड़ा सा नमक के साथ फ्राई करेंगे। ये हमने सारा इसमें गोश्त डाल दिया। और इसमें हम ये नमक अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए गोश्त का कलर चेंज कर रहा है। सोचिए इसमें क्या है? इसमें सिर्फ ये वाली मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है और प्याज है। इसलिए हमें इससे बराबर से चाहिए। अगर 1 पाव गोश्त है तो 1 पाव, और अगर आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो, और अगर 1 किलो है तो आप इसमें 3 पाव प्याज कर सकते हैं। तो इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। तो ये बनने के बहुत ज़्यादा लजीज मज़े का बनता है कि आप इंडियन चाटते रह जाएंगे। तो घर की चपाती सबसे मज़े का लगता है, घर की चपाती के साथ इसको सर्व कीजिएगा।
इसमें तकरीबन देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है तकरीबन 2 गिलास। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो नाज़रीन जी हमें 20 मिनट तकरीबन हमने इसको टाइम दिया। अब हमें प्रेशर खोलते हैं। बिस्मिल्लाह हम प्रेशर खोलते हैं इसका और देखते हैं इसके क्या हालात हैं, किन हालात से दो चार है हमारा ये गोश्त बेचारा। तो ये माशाल्लाह से ये हो चुका है। ये गोश्त की शक्ल बता रही है कि इसने हड्डियाँ भी छोड़ दी हैं माशाल्लाह से, और ये गोश्त हो चुका है। अब देखें कि इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, वो मिर्च, लाल सुर्ख मिर्च पिसी हुई, कोई चीज़ नहीं मैंने डाली, लहसुन, अदरक, टमाटर, दही। तो ये क्या बना रही है और ये क्या बनेगा, आप हैरान हो रहे होंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए जब ये रेसिपी बनके तैयार होगी तो ये इंतहाई लजीज और मज़े की बनेगी। तो हम इन मिर्चों को ऐसे मैश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखें ये प्याज भी बिल्कुल इसमें मैश हो जाएंगे। आप जब ये बनाएंगे अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को खा के, बना के, क्योंकि इसमें इतने कम इंग्रेडिएंट हैं। आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल बाग हो जाएगा कि इतने कम इंग्रेडिएंट से इतनी अच्छी रेसिपी बन गई है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको मिर्चें चाहिए। तो ये देखें नाज़रीन, इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं। ये देखें इसकी शक्ल, इसकी रंगत आप देख रहे होंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये इसकी शक्ल देखें, ऐसा लग रहा है ना कोई बहुत ही मसाले वाली कोई चीज़ बनी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल। और आप ये देखें कि इसमें हमने प्याज कितना डाला था और प्याज हमारा माशाल्लाह से मैश हो गया। उसी से ये ग्रेवी बनी है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर दही का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये टमाटर प्याज से ही प्याज बिल्कुल घुल मिल गया है गोश्त के साथ, मसाले में यकजान हो गया है। जब ये हो गोश्त भुन जाए अच्छी तरह से, और हमको ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी, ना बहुत कम है, आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं ये हम कुटी हुई मिर्च। जो कि हमने बिल्कुल फ्रेश अभी इसको कूटा है, बिल्कुल फ्रेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें शामिल करेंगे। हमने इसमें शामिल कर दी और इसको हम 5 मिनट दम पे रखेंगे बस, और इसको सर्व करते हैं फिर। ये देखें प्याज बिल्कुल घुल मिल गए हैं इसके साथ, आपको नज़र नहीं आएंगे प्याज भी और लाल सुर्ख मिर्च साबुत भी, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा मसाले में। ये मसाला बिल्कुल घुल मिल गया इसके साथ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारी शक्ल आ गई है, खूबसूरत, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है जो मैंने आप सबके साथ आज शेयर की है। तो आप मुझे बना के बताइएगा, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में मिल सके। तो चले हम इसको दम पे रखते हैं और आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। के तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही लजीज मज़ेदार सा कलकती गोश्त। आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा। ऐसी रेसिपी जो आपने आज तक कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, इतनी लजीज, खाने में बहुत मज़े की कि आप उंगलियां भी चाट जाएंगे। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की, आप इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, हमारे रोज़ी रिस्क में, हर तरह के रिस्क में, दोनों जहाना के रिस्क में बरकत दे। हम चले अब
इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।